तो पीडीपी में डेली क्लास में आपका स्वागत है। और मैं प्रदीप सर, आज हम क्लास लेके आए हुए हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर आधारित। जैसा कि देख रहे क्वेश्चन आपके पास है दोस्तों कि 450 रुपया की वस्तु कितने में बेची जाए कि 10% का लाभ हो। तो यहाँ कह रहा है विक्रय मूल्य निकालने के लिए। तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, चलिए इसको देखते हैं। तो विक्रय मूल्य इक्वल टू आपका सूत्र क्या होता है, तो क्रय मूल्य, इसको ध्यान से लिखें, क्रय मूल्य होता है और ब्रैकेट यहाँ पर दीजिए 1 प्लस लाभ बटे 100 रहेगा। क्या हो गया, विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य, ब्रैकेट में देखिए 1 प्लस लाभ बटे 100 होगा। और इसी सूत्र पर निकाल के हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए हम क्रय मूल्य को लिखते हैं। क्रय मूल्य आपका कितना है, तो ये जो 450 रुपया की वस्तु है यही आपका क्रय मूल्य हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 450, और ये आपका ब्रैकेट में है, यानी यहाँ पर गुना का काम हो जाता है। तो ये आपका ब्रैकेट में लिख दिए, 1 आपका है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। लाभ आपका हो रहा है कितना, 10% का लाभ है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे। और बटे क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। यही तो करना था। आइए अब देखते हैं, जैसे 450 आपका है दोस्तों, तो यहाँ पर 450 को लिख लेंगे। अब ये गुना आपका है तो गुना कर दीजिए। अब यहाँ देखें 100 हो गया और 10 को जोड़ेंगे कितना होगा 110 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 110 को लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे में क्या बच गया आपका 100 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 100 को लिख लीजिए। अब यहाँ देखिए ये जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो कैंसिल हो गया। अब दोस्तों बचा आपके पास क्या 45 बच गया, गुना 11 बच गया। अब ये यदि दोनों को गुना करेंगे तो आपका 495 होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 495। यानी कितने में बेची जाए, तो 495 रुपया में यदि बेची जाएंगी 450 रुपया की वस्तु को, तो 10% का दोस्तों लाभ होगा। ये आपसे कहा गया। अगर आप ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, चलिए इसको देखते हैं। ये तो आपको बेसिक बता दिए। यदि ट्रिक के माध्यम से आप बनाएंगे तो यहाँ पर लिख लेंगे विक्रय मूल्य, और यदि आपका देखिए कि 10% का लाभ हो रही है तो लाभ को क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर में लिख लेंगे 100 प्लस 10, यानी 10% का बाद है कि 100 में 10 रुपया का लाभ हुआ। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे 100 प्लस 10 को लिखेंगे और नीचे में क्या करेंगे 100 लिख देंगे। अब यहाँ पर जो आपके पास है 450 रुपया क्रय मूल्य, तो यहाँ पर आपको 450 रुपया यहाँ पर फाइंड आउट कर देना है। अब जैसा कि देख रहे हैं 100 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 110 हो जाएगा। यहाँ आपका कितना है 100 है, तो यहाँ पर 100 को लिख लीजिए और ये गुना कर दीजिए। 450 है तो 450 को यहाँ पर लिख देंगे। अब जैसा कि देख रहे हैं ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल है। अब यहाँ पर देंगे 45 और 11 बच गया, तो ये दोनों को आपस में गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 495 हो गया। तो इस ट्रिक का भी इस्तेमाल करके आप इस तरह से क्वेश्चन रहे तो इसका आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि 500 रुपया की वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इसको निकालेंगे कैसे, चलिए उसको देखते हैं। क्या निकालना है, कितने में बेचा जाता है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है विक्रय मूल्य को निकालने के लिए। चलिए विक्रय मूल्य को हम फाइंड आउट करते हैं। तो विक्रय मूल्य को निकालने के लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य, ब्रैकेट में आप दे दीजिए, यहाँ लिखिए 1 माइनस यहाँ पर क्या लिखेंगे हानि लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे नीचे में 100 दे देंगे और ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। क्रय मूल्य आपकी बात कह रहा है, क्रय मूल्य आपका कितना है 500 रुपया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 500 लिख लेंगे, गुना कर दीजिए 1 आपका है, यहाँ पर 1 लिखिए ब्रैकेट में और माइनस लिखिए। यहाँ हानि कितना हो रहा है 5% हो रही है, तो 5 यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है 5 लिखना है, तो यहाँ जैसे हम 5 लिखते हैं यानी 100 में 5 को घटा देंगे। अब यहाँ क्या लिखेंगे बट्टे 100 आपका हो जाएगा और ब्रैकेट को क्या करेंगे बंद कर देंगे। आइए अब यहाँ देखते हैं, जैसे आपके पास 500 रुपया है तो 500 लिख लेंगे, यहाँ पर गुना करेंगे 100 एक 100 हो गया, 5 घटाएंगे कितना होगा 95 होगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 95 लिखेंगे और बट्टे में क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। यही तो करना है। अब यहाँ देखिए डबल जीरो है, ये डबल जीरो कैंसिल हो गया। अब ये दोनों को आपस में गुना करेंगे तो कितना होगा, तो आपस में गुना करेंगे तो 475 रुपया होगा। तो ऑप्शन नंबर देखें तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपके लिए सही है। ये आपको बेसिक सूत्र के माध्यम से बताए। अगर आप ट्रिक के माध्यम से इस्तेमाल करने जाते हैं तो चलिए इसको देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे। ये आपका क्या हो गया विक्रय मूल्य इक्वल टू निकालना है, आपका क्या है हानि निकालना है। तो सीधा क्या करेंगे 100 माइनस 5, क्या है कि अब यहाँ देखिए 5% की हानि हो रही है, यानी 100 में 5 रुपया की हानि हो रही है। तो 100 माइनस 5 को लिखेंगे और नीचे में क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। और यहाँ पर आपका कितना 500 है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है 500 लिख देना है। तो 100 में 5 को घटाएंगे कितना होगा, तो ये आपका 95 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ 100 है तो 100 को लिख दीजिए और गुना में 500 आपका है तो यहाँ पर 500 लिखिए। ये डबल जीरो कैंसिल हो गया। ये देखिए 95 पे 5 के गुना करेंगे तो 475 रुपया हो गया। तो देखिए यहाँ भी आपका ये सरल ढंग से आप इसे बना सकते हैं या इस नियम से भी आप बना सकते हैं।
जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि किसी वस्तु को 300 रुपया में बेचने पर 25% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? 200 रुपया होगा, 400 रुपया होगा, 600 रुपया होगा या 700 रुपया होगा। तो प्यारे दोस्तों, इसको बनाने के लिए आप क्या करते हैं? ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चलिए इसको बेसिक ट्रिक से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से बनाते हैं। यहाँ क्या करा, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यही तो कह रहा है ना। चलिए यहाँ पर यदि हम क्रय मूल्य को फाइंड आउट करते हैं दोस्तों, तो क्रय मूल्य इक्वल टू आप क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर लिखिए विक्रय मूल्य लिखेंगे और बटे में क्या देंगे? 1 माइनस आपका हानि लिखेंगे और नीचे में क्या लिखेंगे? 100 लिख देंगे और ये आपका क्या आएगा? ब्रैकेट इसको बंद कर देंगे। जैसा कि देख रहे हैं आपका विक्रय मूल्य कह रहा है, तो 300 रुपया में बेचने पर तो ये विक्रय मूल्य आपका है, यही तो आपका 300 रुपया होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप? 300 रुपया लिख लीजिए। आपका 1 है तो 1 लिखिए माइनस हानि कितना हो रहा है? हानि 25% की हानि हो रही है, तो 100 में 25 घटा देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 25 हानि हो रही है और यहाँ 100 आपका है, तो 100 को मैंने लिख दिया। ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। चलिए अब यहाँ जैसा कि देख रहे हैं, तो इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो क्या होता है? तो यहाँ पर आप 300 लिख लेंगे, 100 हो जाएगा और 25 इसमें घटा देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 75 रुपया हो जाएगा। अब यहाँ से यदि हमको देखें कि आखिर इसको सॉल्व हम करें तो सॉल्व फिर कैसे कर सकते हैं? अब यहाँ देखिए आपका है 100 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ आपको 100 लिखना होगा। तो इसको हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे? तो सॉल्यूशन करने के लिए देखिए ये आपका भाग में है, तो ऊपर जब जाएगा तो ये गुना में आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 100/75 लिखेंगे और यहाँ गुना क्या करेंगे? आपको 300 कर देना है। जैसे यहाँ आपका 300 है, अब इसको आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 75 आपका है और यहाँ पर यदि बात करें तो 300 है, तो 75 चूँकि 300 आपका हो जाएगा और ये 100 और 4 को गुना कर देंगे तो दोस्तों कितना होगा? 400 रुपया होगा। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर 2 बच्चों आपको सही हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आप ट्रिक का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं तो चलिए ट्रिक के माध्यम से भी हम देख लेते हैं। जैसा कि देख रहे क्रय मूल्य आपको पूछा जा रहा है, तो क्रय मूल्य इक्वल टू क्या लिखेंगे? 100 लिख लेंगे और नीचे में आपका हानि हो रही है, तो हानि को नीचे में लिखेंगे 100 माइनस 25 लिखेंगे, क्योंकि 25% की आपकी हानि हो रही है। और यहाँ पर करना कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको लिख देना है कि कितना में ये सेलिंग कर रहा है, तो 300 में, तो यहाँ 300 को लिख लेते हैं। अब 100 है तो 100 को लिख लीजिए, 100 में 25 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर गुना कितना है? तो 300 हो गया। कहानी खत्म हो गया यहीं पर। 75 चौके कितना होगा? 300 आपका होगा। 100 और 4 को गुना करेंगे तो कितना होगा? तो 400 रुपया हो जाएगा। देखिए यहाँ भी 400 और यहाँ भी 400 हो गया। और ये शॉर्ट ट्रिक से आप इसको बना सकते हैं। आज का क्लास कैसा रहा? वीडियो को पाते ही कमेंट जरूर करें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।